नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफर और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय क्रम व्यवस्था या रैंकिंग, जिसमें कि सवाल का पहला टाइप जहां पे कि आपको एक व्यक्ति के बारे में सूचना दी जाती है, उस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और इसको लेकर के आपका लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमने कल आपको इंट्रोडक्शन बताया था। साथ ही साथ इसमें आए हुए एग्जाम में सवालों पे चर्चा हुई थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और उदाहरण, कुछ हटके जो सवाल बन सकते हैं, लेकिन खासियत यही होगी कि एग्जाम स्पेशल होगा। साथ ही साथ सूचना जो है वो एक व्यक्ति के बारे में ही आपको दी जा रही है। जब व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी, वह सवाल का दूसरा टाइप हो जाएगा। आपको करना यह है, हमारे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है। मेरी क्लासेस, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। हम आपको निःशुल्क सेवा भाव से ये कक्षाएं उपलब्ध करवा रहे हैं और लक्ष्य है आपको 100% रीजनिंग हिस्से की तैयारी करवा देना। सवालों पर आते हैं हम लोग। देखिए, पहला सवाल जो आपसे यहाँ है, 4 सवाल हो चुके हैं, 5वें सवाल की हम आपसे बात कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया सवाल है। 6वां सवाल भी आपसे एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। 1 लाइनर क्वेश्चन है, 1 से 1.5 लाइन में छपा हुआ होता है और सटीक बेहतरीन हल हमने आपको बताया था कल, मेथड भी बताया, उसके बाद हमने इसका शॉर्टकट ट्रिक भी दिया, यानी कंसेप्ट और ट्रिक दोनों आपको हमने प्रोवाइड किया। अब देखिए, 5वें क्वेश्चन को हल करने की बात अगर है तो तारक जो है एक लड़कों की पंक्ति में दोनों छोर से 18वें स्थान पर है, यानी कि T इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1, यही आप लगाते हैं फार्मूला। ठीक, ग्राफ के द्वारा अगर आपको बनाना है वो भी आपको बताया गया है। तो सबसे पहले हम इसको फार्मूले पे रख करके देखते हैं, जहां पे क्या है कि दोनों छोर से, यानी लेफ्ट से भी वो 18 पर है और राइट से भी वो 18 पर है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि L की वैल्यू आप 18 रखेंगे, साथ ही साथ R की वैल्यू भी आप 18 रखेंगे और एक आपको घटा देना है, तो आपको टोटल पता हो जाएगा। 36 में से एक चला गया तो कितना बचेगा भाई? 35। इसका मतलब है कि पहले 5वें सवाल में, यानी आज के वीडियो का पहला सवाल जो है आपका है, उसमें पंक्ति में कितने लोग होंगे? कुल 35 लोग हो जाएंगे। तो यहाँ आपका जवाब क्या होगा? 35 वाला जो विकल्प होगा उसको आप चुन लेंगे। साथ ही साथ इसको अगर बाय द ग्राफ दिखाना हो, ग्राफ के माध्यम से दिखाना हो, तो देखिए इसके पहले 17 लोग रहे होंगे, तब जाकर के वो 18वें स्थान पे पहुंचा। ठीक, उसके बाद इधर से भी वही पोजीशन है, इसके पहले 17 लोग रहे होंगे, तब जाकर के ये 18वें स्थान पे पहुंचा। तो 17 इधर से हो गए, 17 इधर से हो गए, 34 और एक जो कि ये बंदा खड़ा है खुद, तो कुल मिला के कितने लोग हो गए? 35। तो चाहे ग्राफ से आप लगाइए, चाहे इस फार्मूले को यूज करके लगाइए, लेकिन आपका जवाब वही आएगा। बेहतर यह है कि फार्मूले को यूज करिए, ताकि सवाल के अन्य टाइप जो हैं या दूसरे तरह के सवाल जो हैं उनको लगाने में आपको आसानी होगी। क्लियर है? चलिए अगला सवाल आप देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें आपको ये बताया जा रहा है कि एक पंक्ति में 45 वृक्ष हैं। ठीक, 45 पेड़ हैं। नींबू का वृक्ष दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। नींबू के वृक्ष का स्थान बाएं छोर से क्या है? यानी इन्होंने राइट साइड से बता दिया है, लेफ्ट से पूछ रहे हैं। टोटल आपको 45 दिया गया है। T इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1, यही आप फार्मूला लगाते हैं। तो T की वैल्यू यहां दे दी गई है आपको ऑलरेडी, तो 45 हो गया। L यानी कि ये देखिए बाएं छोर से पूछ रहे हैं तो इसको L ही रहने दीजिए, प्लस राइट से इन्होंने बताया है स्थान, इसका कितना बताया है? 20 बताए हैं और एक आप घटा देते हैं। चूंकि गिनती 2 बार न होने पाए इसलिए आप एक घटाते हैं, तो भाई 45 हो गया ये आपका। ठीक, तो L प्लस 20 में से एक चला गया तो हो गया 19। इसको हम पक्षांतर के माध्यम से समझेंगे कि भी पक्षांतर किया जाएगा तो निशान भी बदलते हैं, यानी 45 ये जोड़ में था, धनात्मक था,
तो बराबर के बाएं तरफ आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, बराबर यही क्या हो जाएगा एल के। इसको आप घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, मुझे लगता है कि ये 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो एल का मान कितना आएगा आपका 26, यानी कि बाएं छोर से किस स्थान पर है वो 26वें स्थान पर है। यहां पर देखिए अभी क्या है कि ग्राफ बनाने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, क्योंकि आपको दोनों साइड का नहीं पता है, एक साइड का आपको पता करना है। ठीक है, अब ग्राफ कैसे बनेगा कि ये मान लीजिए कि लेफ्ट से आपको नहीं मालूम है कितने लोग हैं, ठीक, ये नींबू का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, राइट से किस स्थान पर है आपका 20वें स्थान पर है, राइट से 20वें पर है। इसका मतलब है कि 19 लोग इसके पहले रहे होंगे, तब तो जाकर के ये नींबू का पेड़ 20वें स्थान पर आया है। और टोटल कितना है भाई, ये यहां से यहां तक टोटल आपका देखिए 45 दिया है। टोटल कितना दिया है 45 दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या है कि 45 यहां तक क्या है, इसके इधर 45 होना चाहिए, यानी इस नींबू के पेड़ को लेकर के 45 इधर होना चाहिए, इधर 19 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे आप 45 में से 19 घटा देंगे तो 26 आएगा। इसका मतलब है कि इसके पहले ठीक 25 लोग हो गए, अब प्लस ये इस स्थान में जो नींबू का पेड़ खुद है वो क्या हो गया आपका एक और जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 26। तो उसका प्रारंभ से कह सकते हैं, बाएं छोर से कह सकते हैं आप, कौन सा स्थान हो जाएगा 26वां स्थान हो जाएगा। तो दूसरे प्रश्न में जो कि एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है उसमें जवाब आपका क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद देखिए तीसरे प्रश्न में एक ही वैल्यू दी गई है टोटल की, टी आपको बता दिया गया है, टोटल कितने हैं 47, टी इज इक्वल टू 47 ये दे दिया गया है, और यही दिया भी गया है, केवल दूसरा कुछ नहीं दिया गया है आपको। देखिए एक पंक्ति में राजू का प्रारंभ से वही स्थान है जो कि अंत से है, यानी राजू जो है अगर प्रारंभ से जिस स्थान पर है, चाहे इधर से गिनिए और चाहे उधर से गिनिए, उसकी पोजीशन वही आ रही है। तो पंक्ति में उसका प्रारंभ से स्थान बता दीजिए, यानी वो चाहे प्रारंभ का पूछें चाहे अंत का पूछें, दोनों का जवाब सेम होगा, क्योंकि पहले ही आपको बता दिया गया है कि प्रारंभ से वही स्थान है जो कि अंत से है, ये पहले बता दिया गया आपको। इसका मतलब एक आंसर आप प्रारंभ वाला निकाल लीजिए वही अंत वाला हो जाएगा, या अंत वाला निकाल लीजिए वही प्रारंभ वाला आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल केवल आपको बताया गया है, स्थान किसी भी तरफ से नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब किसी का स्थान नहीं मालूम होता है तो कोई भी एक स्थान आप मान लीजिए, माना प्रारंभ से स्थान बराबर x, ठीक, यहाँ L और R नहीं रह सकते हैं, क्यों, क्योंकि लेफ्ट से जो मान है वही राइट से भी होना चाहिए, इसलिए उसको एक यूनिट देना पड़ेगा। ठीक, माना प्रारंभ से स्थान कितना है x है, और ये कह रहे हैं तो अंत से स्थान वही सेम होना चाहिए ना, वही अंत से भी है, तो आपका कितना हो गया ये, वो भी x हो जाएगा। प्रारंभ से वही स्थान है जो कि अंत से है, तो प्रारंभ का स्थान x, अंत का स्थान x हो गया। क्लियर। अब इसको हम फार्मूले पे रख देते हैं, t इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1। तो टोटल कितने हो गए भाई, आपको दिया गया है यहाँ देखिए 47 आपको दिया गया है। अब लेफ्ट से स्थान उसका कितना हो गया x प्लस, और r से स्थान उसका x माइनस 1, तो 47 बराबर 2x माइनस 1। अब 47 ये माइनस है, बराबर के इस तरफ आ जाएगा, उसको पक्षांतर बोलेंगे आप, तो निशान बदल जाते हैं, तो माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर 2x, यानी 48 बराबर 2x, और x बराबर क्या हो जाएगा 48। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x बराबर 48, चाहे इसको इधर रखे चाहे इसको इधर रखे, बात बराबरी की है, तो ये हो गया आपका 48। x बराबर क्या हो जाएगा 48 में जो यहाँ गुणा कर रहा है वो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग करेगा, x का मान कितना आ जाएगा 24वां स्थान, तो प्रारंभ से कितना हो जाएगा उसका 24वां हो जाएगा,
और वही अंत से भी हो जाएगा तो ये वो भी आंसर अंत वाले में भी 24। तो इस तीसरे प्रश्न में आपको 24वां स्थान बताना होगा। 24वां, इसमें 26वां, यहाँ पे कुल 35 लोग हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे आपको फार्मूले का उपयोग करना है। क्लियर? अभी क्या करना है आपको, देखिए सवाल का पहला टाइप जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जहां पर जो सूचना है अभी तक आपको केवल एक आदमी के बारे में दी गई है। अगली आप हेडिंग डालेंगे उसमें कि जब सूचना आपको दो व्यक्तियों के बारे में दी जाएगी और वह सवाल इस सवाल से मिलता जुलता है, थोड़ा सा हट करके है, उसमें कई तरह के सवाल बनते हैं, उन पे सारी डिटेल में चर्चा हम आपसे करेंगे। लेकिन इस चीज को, सवाल को एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो बेहतर होगा। अब आप हेडिंग डालेंगे दो व्यक्तियों से संबंधित, ये हेडिंग डालिए और सवाल के माध्यम से इसको समझेंगे हम। ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, सवाल का जो दूसरा टाइप है उसमें आपको सूचनाएं दो व्यक्तियों से संबंधित होंगी, साथ ही साथ स्थान परिवर्तन का नियम भी लागू हो जाएगा। अभी तक एक व्यक्ति था, स्थान में कोई बदलाव नहीं हो रहा था, केवल उसका प्लेस, पोजीशन जो है दोनों तरफ से बताया जा रहा था, दाएं से और बाएं से। यहां अब सवाल का टाइप जो है, नेचर जो है, सवाल की भाषा बदल जाएगी, वही आपको समझना है। पहले इस सवाल को हल मत करिए, पहले इस सवाल के नेचर को हमें पढ़ना है, इसका जो रियल कंसेप्ट है उसको समझना है। उसके बाद हम आपको डिटेल मेथड बताएंगे, इसके साथ साथ इसकी जो ट्रिकी विधि है, ट्रिकी मेथड है, उसकी भी चर्चा हम आपसे करेंगे। सबसे पहला आप पूरे कंसेप्ट को समझिए। देखिए, जब भी इस तरह का सवाल आएगा उसमें सूचनाएं दो व्यक्तियों के बारे में होंगी। लड़कियों की एक कतार में जिया बाएं से 7वें स्थान पर है, जबकि सना उसी पंक्ति में दाएं से 9वें स्थान पर है। तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे? हमेशा आपके पास दो रहेंगे। और जब ये दोनों अपना स्थान अदल बदल लेते हैं, यानी अपना स्थान क्या है कि अदल बदल लेते हैं, यानी सना की जगह पे जिया और जिया की जगह पे सना, इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि जब दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, परस्पर बदल लेते हैं। यानी कि यह सवाल में जरूर कहा जाएगा आपसे कि दोनों के प्लेसेस जो हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, एक पहला वाला दूसरे की जगह पे, दूसरा वाला पहले की जगह पर। यह हमेशा सवाल की भाषा में रहता है। तो जिया बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है, ठीक। पंक्ति में तो कतार में या पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, एक सवाल हुआ है। लेकिन हम आपको बता दें यहाँ कि यहाँ पर 3 तरह के सवाल बनते हैं और तीनों में से कोई भी सवाल, कई बार एक ही सवाल पूछा गया है, कई बार 2 सवाल को एक साथ मिला के पूछ लिया गया है। तो संभावित 3 प्रश्न यहाँ बनते हैं, उन पे हम आपसे चर्चा करेंगे। उसके पहले जरूर ये ध्यान दीजिएगा कि व्यक्ति जो है आपको जिया और सना 2 लोग रहेंगे, यानी 2 पर्सन के बारे में होगा। खास बात यह है कि हमने देखिए जिया का स्थान पहले जो बताया वो बाएं से बताया है और स्थान बदलने के बाद भी हमने उसको बाएं से ही बताया है। यानी एक व्यक्ति के बारे में जो सूचना आपको मिलेगी 2 बार मिलेगी, ठीक। यानी आपको जिया के बारे में मिला, जिया के बारे में पहले कहां थी वो? बाएं से 7वें पर थी। जब स्थान बदल ली है तब वो बाएं से कहां गई है? 11वें स्थान पर गई है। यानी स्थान बदलने के बाद उसको हमने उसका साइड नहीं चेंज किया है, सेम साइड से यहां बताया गया है। यहां जो है वो सेम साइड रहती है, सेम साइड से बताया गया है, हमेशा ये सवाल में रहेगा। उसके बाद पंक्ति में दाएं से सना जो है, सना दाएं से कहां है? राइट से कहां है? 9वें स्थान पर है, 9वें पर है। तो वो क्या है, जब वो जिया की जगह पर जाएगी तो राइट से उसका दोबारा से प्लेस भी पूछा जा सकता है,
ये भी एक सवाल बनेगा। हालांकि यहाँ पर कुल पूछा है उन्होंने, तो आपको क्या है, सबसे पहले आपको सना का राइट से ही प्लेस पता करना पड़ेगा। यानी दो व्यक्तियों के बारे में एक व्यक्ति जो होगा उसके बारे में दोनों बार सेम साइड से सूचना दी जाएगी, और दूसरे पर्सन के बारे में एक बार आपको बता दिया जाएगा, दूसरी बार का उसका प्लेस आपसे पूछा जाएगा, वो भी आपका सेम साइड से ही बताना होता है। यानी दूसरे की साइड से बताएंगे तो भाई जैसे जिया जो है सना की जगह पे गई, तो राइट से जो सना का प्लेस है वही उसको मिल जाएगा। इसलिए क्या होता है, सेम साइड से आपको बताना होता है। क्लियर। और भाषा में ये जरूर लिखा रहेगा कि वो अपना स्थान जो है कि आपस में अदल बदल लेते हैं या परस्पर बदल लेते हैं, एक दूसरे में हेर फेर कर लेते हैं। ठीक, इस तरह का स्थान परिवर्तन की भाषा जरूर रहेगी। अब इसमें अगली चर्चा ये होगी कि आपसे एक ही सवाल पूछा गया तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। यहां 3 सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल इन्होंने पूछ ही लिया है कि भी पंक्ति में कुल कितने लोग हैं या कुल कितनी लड़कियां हैं, ये पूछ लिया गया है सवाल आपसे। दूसरा खास प्रश्न ये बनेगा कि सना का दाएं से अब स्थान बताओ। यानी स्थान बताओ माने क्या, जब आपस में बदल लेंगी उसके बाद आपको बताना है, क्योंकि पहले वाला तो उन्होंने बता ही दिया था कि वो दाएं से 9वें स्थान पर थी, लेकिन जब स्थान बदले हैं, आपस में इंटरचेंज किए हैं, उसके बाद सना का स्थान आपको बताना है। सना का दाएं से अब स्थान बताओ। तीसरा होगा कि जिया और सना के बीच कितने लोग हैं। यानी जिया और सना के बीच कितने लोग हैं, ये आपको 3 संभावित प्रश्न यहां पर बनते हैं। और इसको बताने के लिए मेरे पास आपको 3 से 4 तरीके हैं, जिसमें डिटेल भी है, शॉर्टकट भी है, ट्रिक जिसको आप कह सकते हैं। सारी चर्चाएं हम आपसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सवाल को डिटेल में समझें, कि इसके मूल में जाएं कि सवाल में क्या है। ठीक है। अब देखिए इसका चित्रात्मक प्रदर्शन पहले देखिए कि चित्र के माध्यम से ये कैसे बनाया जाएगा। आपको देखिए लड़कियों की एक कतार में जिया बाएं से 7वें स्थान पर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिया का स्थान दिखाएंगे। देखिए जिया को हम दिखा रहे हैं, ये कौन है भाई, जिया है। ठीक, ऊपर लिख दे रहे हैं, ये जे फॉर जिया है। ये किस स्थान पर है, 7वें स्थान पर। कहां पर है, 7वें स्थान पर। इसका मतलब है कि जिया के पहले 6 लोग रहे होंगे, तब जाकर के जिया 7वें स्थान पर है। बाएं से, बाएं से का मतलब हो गया भाई शुरू से आपको दिखाना है। उसके बाद जबकि सना उसी पंक्ति में दाएं से 9वें स्थान पर है। जो सना है वो कहां है भाई, देखिएगा सना ये 9वें नंबर पर है। इसका मतलब है कि सना के पहले 8 लोग रहे होंगे। अब ये एरो बाएं से दाएं जाएगी, यानी सना जिया जितना बाएं से दाएं तरफ जाएगी उसका स्थान बढ़ता चला जाएगा। 7 पे 8 9 10 11 12 ऐसे करके आगे बढ़ती जाएगी। उसी प्रकार से सना भी क्या होगा, इधर बढ़ती हुई चली जाएगी। तो जब अपना स्थान दोनों इंटरचेंज करते हैं, यानी सना की जगह पर यहां पर क्या हो जाए, जिया चली जाए, और जिया की जगह पर यहां पे कौन आ जाएगा, सना आ जाए, तो क्या होता है जब अपना स्थान दोनों आपस में बदलते हैं। तो बदलाव ये होता है कि लड़कियों की कतार में जिया 7वें पर, सना 9वें पर। जब दोनों अपना स्थान बदलते हैं तो क्या होता है, जिया बाएं से 11वें पर पहुंच जाती है।
जो 7वें नंबर पर है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, फिर 7वें नंबर पर जिया है, जब वो सना की जगह पहुंचती है तो उसका स्थान बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, 8वां, 9वां, 10वां, उसके बाद क्या है ये आपका 11वां स्थान पहुंच जाती है। ठीक, 7वें पर वो खुद है, 7वें पर खुद है, फिर 8वीं लड़की, 9वीं लड़की, 10वीं लड़की के बाद सना की जगह पर पहुंचती है तो वो 11वीं हो जाती है। क्लियर है? ऐसे ही अब इतनी ही लड़कियों को पार करके सना भी जिया की जगह पर पहुंचेगी। तो क्या होगा भाई, 9 नंबर पर खुद है, 9 नंबर पर है यहाँ खुद ना, तो 9 नंबर पर है तो 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं लड़की क्या हो जाएगा, ये 13वीं हो जाएगा। ठीक, 13वीं लड़की यानी कि 13वें स्थान पर पहुंच जाएगी। तो इसमें सना का दाएं से अब स्थान क्या हो जाएगा, अगर ये सवाल आपसे पूछा गया होता तो आप बताते कि सना का अब क्या हो जाएगा, दाएं से स्थान 13वां हो जाएगा, क्योंकि वो भी उतने ही स्थान खिसक जाएगी। ठीक, अब आपको पूछा गया है कुल, तो क्या करेंगे आप कि 6 लोग इधर हो गए, इसके पहले 7, 8, 9, 10, 11 और उसके बाद में यहाँ पे कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। 11 और 8 कितने हो जाएंगे भाई, 19 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे कितना आपका कुल का जवाब क्या हो जाएगा, 19 लोग। पंक्ति में कुल कितने लोग हो जाएंगे, 19 लोग हो जाएंगे। हालांकि विकल्प में यहाँ नहीं दिया गया है, ये गलत लिख गया है यहाँ पर। ठीक, इसको कर लीजिए 19। तो उस लिहाज से आपका डी वाला विकल्प जो है कि वो सही हो जाएगा। क्लियर? अब वो पूछ रहे हैं कि इसमें सना का दाएं से स्थान तो ये आप 13वां स्थान हो जाएगा, दे देंगे आप। जिया और सना के बीच में कितने लोग हैं, तो 1, 2, 3 लोग हैं। जिया और सना के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हो जाएंगे। अब सवाल में ये तो आंसर निकालने की बात आई, इसके मंत्र को आप समझिए कि होता क्या है इसमें। ये तो आपने ग्राफिकल था, छोटा छोटा था, आपने दिखा दिया गया, लेकिन इसके मंत्र को आप समझिए कि जो जिया है, जिया वो 7 से कहां पहुंच गई, 11 में पहुंच गई। तो 4 का ये बदला हुआ, 4 स्थान आगे खिसक गई, जुड़ गया 4 स्थान उसमें। तो वही चीज क्या होगा, उतने ही लोगों को आपका सना भी तो पार करेगी। सना क्या करेगी, 9वें पर थी तो वो भी 4 स्थान जुड़ करके कहां पहुंच जाएगी, 13वें स्थान पे पहुंच जाएगी। क्लियर? समझ ले बात को। और जब आप इस तरह से ग्राफ के माध्यम से सवाल को लगा रहे हैं तो किसी भी एक पक्ष को इसको जोड़ करके कितना हो गया, 20 हो गया, और 1 घटा देना है, क्योंकि यहीं पर 2 लोगों की गिनती हो जा रही है। इधर से जिया को गिन लिए थे और इधर से सना को गिन लिए थे, है तो एक ही आदमी ना, इसलिए 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 19 आ जाएगा। यानी जो आप कर रहे थे t इज इक्वल टू l प्लस r माइनस वन बार बार ये रहेगा आपके साथ, क्योंकि उसका स्थान आपको यहाँ 1 घटाना पड़ेगा कि एक ही स्थान पे 2 लोगों को दोनों तरफ से जब करते हैं तो बताना पड़ता है। या इधर से देखिए 9 और 11 दोनों को जोड़ लीजिए, 20 में से 1 घटा देंगे, आपका जवाब क्या हो जाएगा। जब इस तरह से आप सवाल लगा रहे हैं तो एक पक्ष को जोड़िए, 7 और 13 20, 9 और 11 20, एक ही साइड को जोड़िए। ठीक, चाहे लेफ्ट साइड को जोड़ लीजिए चाहे राइट साइड को, जोड़ने पर आपका उत्तर सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका सवाल जो है कि वो सही है। बीच की बात होगी तो उसमें किनारे किनारे के लोगों को न जिया को शामिल किया जाएगा न सना को शामिल किया जाएगा, किनारे किनारे के लोगों को हटा दिया जाता है, बीच में जो रहते हैं केवल उन्हीं को शामिल किया जाता है। क्लियर? तो 3 लोग बीच में, 1 2 3 लोग हो जाएंगे। अब सना का स्थान बताना था, तो सना जितना मतलब कि जितना जिया खिसक के जाएगी उतना सना खिसक के जाएगी। क्लियर है? अभी क्या करेंगे, ये तो हो गया आपके पास डिटेल तरीका। डिटेल तरीके के बाद हम आपसे इसका एक मंत्र लिख रहे हैं,
जिसको कि आप नोट करेंगे, ठीक। उसमें मंत्र देखिए ये होता है कि जितना एक व्यक्ति बदलता है, अब बदलना ये घट भी सकता है स्थान और बढ़ भी सकता है। जितना एक व्यक्ति बदलता है, ठीक, उतना दूसरा व्यक्ति भी बदलता है। समझ रहे हैं बात को? यानी जितना चेंज, जितना परिवर्तन एक आदमी में होगा उतना दूसरे में भी होगा। ये 7 से 11 पहुंचे हैं, यानी 4 स्थान बढ़ गया है, तो दूसरा व्यक्ति भी 4 स्थान बढ़ जाएगा। 9 से 9 4 13वें स्थान पर पहुंच जाएगा। क्लियर? अब आते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं इसमें ट्रिक की। ट्रिक में सबसे पहली ट्रिक आप नोट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक्स जो हैं हमारे कंसेप्ट से ही निकल के आई हैं, जिसका मंत्र यही है, जितना एक व्यक्ति बदलता है उतना दूसरा भी बदलता है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, पहले ट्रिक में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो पहली ट्रिक है वो ये कहती है कि आप ऐसे नोट करेंगे, जिया और सना, ठीक। जब जिया थी 7 पर, जिया थी 7 पर, तो सना कहाँ थी? 9 पर। जिया जब 7 पर थी तो सना कहाँ थी? 9 पर। उसके बाद जिया पहुंच गई कहाँ? 11 पर। 11 पर पहुंची है, इसका मतलब क्या है? ये बदलाव कितने का हुआ है? चेंज कितने का हुआ है? 4 का ये बदलाव हुआ है। तो वही बदलाव यहां भी होगा, 4 इसमें भी जुड़ जाएगा, तो 9 और 4 मिला के कितना हो जाएगा? 13। तो उसका स्थान कितना हो गया भाई? 13वां स्थान हो गया। जब इस तरह आप सवाल लिखे हैं, एक पक्ष में जिया को एक तरफ लिखे हैं, सना को आपने एक तरफ लिखा है, तो ये क्या होगा? क्रॉस में जोड़ा जाएगा, और उसके बाद 9 और 11 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? क्रॉस क्रॉस जुड़ेगा, देखिए 9 और 11, क्योंकि एक बार जिया को लेंगे एक तरफ से, दूसरी तरफ से सना को लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 20, और 1 हमेशा घटाते रहना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि व्यक्ति की गिनती 2 बार ना होने पाए। तो ये हो गया आपका 19 हो गया। पंक्ति में कुल आपको पता करना है, तो क्रॉस आप जोड़ेंगे, 7 और 13 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 20, और 1 घटा देंगे, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? 20 लोग हैं। ये क्लियर हुआ? उसके बाद बीच का जो सवाल है, ये जिया और सना के बीच कितने लोग हैं। जब बीच वाला आपको पता करना हो, तो उसके लिए फार्मूला लिखेंगे चेंज माइनस 1। चेंज माइनस 1 कितने का चेंज हुआ है? 4 का बदलाव हुआ है। अब वो चाहे घटा है चाहे बढ़ा है, 4 का बदलाव हुआ है, -1 कर देंगे, तो आपको बीच का पता चल जाएगा। बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, जो कि ग्राफ बना के हमने भी आपको दिखाया, उसमें भी वही आंसर आ रहा है। क्लियर? उसके बाद एक आपको देखिए डिटेल मेथड हो गया, दूसरा आपको यहाँ पे एक ट्रिक हमने बता दिया। अगली ट्रिक आप नोट करिए सेम क्वेश्चन के लिए। इसको ट्रिक जो है ये आपको जब डिटेल मेथड पता हो जाए, बेहतर यही है कि तब लगाइएगा, और एग्जाम में आप इतनी प्रैक्टिस करके जाएंगे कि आप ट्रिक ही डायरेक्ट लगाइए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए, इसको अनुपातिक विधि में प्रदर्शित कीजिए कि जिया और समानुपाते सना, ठीक, यानी जिया और सना में समान अनुपात में बदलाव होंगे। देखिए, जब जिया थी, इसको ऐसे बना लीजिए, जब जिया थी 7 पर, तो सना थी कहाँ? 9 पर, यही ना। जब जिया 7 पर थी तो सना कहाँ थी? 9 नंबर पर। अब जिया पहुंच गई है कहाँ? 11 पर, तो यहां से यहां जाते समय 4 का ये बदलाव हुआ है, तो वही चीज यहां भी आपको अप्लाई कर देना है, 4, तो 9 4 मिला के कितना हो जाएगा? सना कहाँ पहुंच जाएगी? 13वें स्थान पर पहुंच जाएगी।
ठीक, समझ गए बात को। चेंज और पंक्ति में जिया और सना के बीच में कितने लोग हैं, तो वही फार्मूला फिर चलेगा, चेंज -1। ये 4 का बदलाव हो रहा है, तो 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। तो जिया और सना के बीच में 3 लोग हो गए। कुल आपको पता करना है, और इस टर्म में इस तरह से आपने सवाल को नोट किया है, आपने लिखा है, तो क्या करेंगे आप कि बाहर बाहर अंदर अंदर ये जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे। ठीक, जैसे 7 और 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 में से 1 गया तो 19। 11 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20। 1 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 19। यानी कि 1 हमेशा आपको घटाना है ताकि व्यक्ति की गिनती 2 बार ना होने पाए। क्लियर। तो ये दूसरा ट्रिक मेथड हो गया। ये पहला पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ठीक, डिटेल बताया, चित्र द्वारा प्रदर्शित करके बताया। दूसरा आपको हमने ट्रिक से बताया, पहली ट्रिक, दूसरी ट्रिक। तीसरी देखिए मौखिक। इतना सब कुछ करने के बाद मैं आपको मौखिक विधा भी बता दे रहा हूं कि मौखिक कैसे लगाएंगे। और सवाल में जो यहाँ नेचर है, सवाल की जो भाषा है, तरीका है, यही रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा, चाहे वो किसी भी परीक्षा में पूछा जाए। इसमें कोई भी अन्य डिफिकल्टी का लेवल या सवाल का टाइप नहीं होता है। भाषा बिल्कुल सटीक इसी तरह आएगी। शब्द नाम बदले जा सकते हैं, उनका स्थान बदला जा सकता है। यहाँ अपना अदल बदल शब्द की जगह पारस्परिक बदल लेते हैं, ये शब्द हो सकता है, लेकिन सवाल यही रहेगा। देखिए, एक आदमी को नोटिस करिए, आप जिया को नोटिस करिए, क्योंकि चाहे जिसका दिया, चाहे जिया का दिया है तो जिया को, और सना का दिया है तो सना को। यानी पहले व्यक्ति के बारे में अगर दोनों बार दिया गया है तो पहले को नोटिस करना है, और दूसरे व्यक्ति के बारे में अगर दोनों बार दिया है तो दूसरे को नोटिस करना है। यानी उसी व्यक्ति को नोटिस करना है जो 2 बार नाम आया है। जिया का नाम 2 बार आया है, 2 बार आया है। यही हम हल भी नहीं करना है, अभी आपको यहाँ डायरेक्ट उत्तर दे देना है, केवल सवाल पढ़ना है, हल करने की आवश्यकता नहीं है आपको। जिया क्या है, बाएं से 7वें पर, तो 7 हो गया, नया स्थान उसका 11 हो गया। 7 से 11 हो गया, 4 बढ़ गया, तो ये 9 से क्या हो जाएगा, ये भी 9 से 4 बढ़ जाएगा, 13वें स्थान पर पहुंच जाएगी। कहां पहुंचेगी, 13वें स्थान पर। तो दूसरे का जवाब आपको मिला। यहाँ जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सना का दाएं से अब स्थान बताओ, 13वां स्थान। बदलाव कितने का हुआ है, बदलाव कितने का हुआ है, तो 7 से 11 पहुंची है, तो 4 का बदलाव हुआ है, ऋण 1 कर देंगे, 3 आ जाएगा। तो बीच में सना और जिया के बीच में जितने लोग हैं वो आपको पता हो जाएगा। कुल पता करने के लिए आपको क्या करना है कि ये पुराना वाला, एक आदमी का पुराना, दूसरे आदमी का नया, एक आदमी का पुराना और दूसरे वाले का नया, ये समझिए। देखिए कि सना का हमने पुराना लिया है, जिया का हमने नया स्थान ले लिया, तो कितना हो गया, 9 और 11 20, 1 घटा देंगे आप तो 19। पंक्ति में कुल कितने लोग हो जाएंगे भाई, 19 लोग हो जाएंगे। या अगर आपने जिया का पुराना वाला स्थान लिया है तो सना का नया ले लीजिए आप। यानी एक आदमी का नया स्थान लेना है, दूसरे का पुराना लेना है। ठीक, यानी एक ही आदमी का स्थान नहीं लेना है कि नया पुराना दोनों एक ही आदमी का ले लिए, नहीं, एक का नया लीजिए तो दूसरे का पुराना स्थान लीजिए। तो आपने जिया का पुराना ले लिया 7वां स्थान, तो सना का नया वाला स्थान क्या है भाई, 13। 13 और 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 20। 1 घटा देंगे आप, क्यों, क्योंकि व्यक्ति की गिनती 2 बार ना होने पाए, तो 20 में से 1 घटा देंगे तो 19 हो जाएगा। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हो जाएंगे, 19 लोग हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के हमने आपको 4 तरीके बताए, डिटेल बताया, 2 ट्रिक बताया, एक मौखिक विधा भी हमने आपको बता दी कि आपको कलम उठाने की जरूरत ही नहीं है, आप आंसर दे देंगे। क्लियर। तो ये चर्चाएं अभी अगले क्लास में भी, अगले वीडियो में भी जारी रहेगी, जहां पर हम आपको लेकर के फिर आएंगे वही एग्जाम में आए हुए सवाल। तब तक आप इनको रिवाइज करते रहिए, स्वयं से प्रयास जारी रखिए, आपका प्रैक्टिस चालू रहे। नमस्कार।